गरिमा का विषय लेकर आ रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर कैप्टन जेनसन थॉमस। अतः मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि मंच पर आकर हम युवाओं का मार्गदर्शन करें। सबको जय यीशु। वाओ ग्रेट। सो आई वाज वेटिंग, मैं अपने बारी का इंतजार कर रहा था, बट मैंने सीरियसली बता रहा हूँ, मैम का जो स्पीच सुना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब जिस तरीके से उन्होंने बताया, मैंने एक कंक्लूजन निकाला। देखिए, आप जितनी भी स्ट्रगल करो, जितना भी मेहनत करो, कहीं पे भी पहुंचो, लेकिन आप सफल हो ना हो, आपके बच्चे जरूर सफल होंगे। मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूं, माय फादर वाज अ ट्रक ड्राइवर। मेरे डैडी जो है ट्रक चलाते थे, और मुझे पता है हफ्ते में एक बार आते थे वो घर। मैं आज भी जब कभी गैराज में जाता हूं, तो वहां के जो वर्कर्स होते हैं ना, उनको गले लगा लेता हूं। उसका कारण यह है कि मुझे ग्रीस की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। सीरियसली बता रहा हूं, मुझे मेरी डैडी याद आते हैं। जब मैं उनको गले लगाता हूं, एक पसीना, ग्रीस और उसका जो एक खुशबू होता है ना, वो शायद मैं यहाँ पे जिनके फादर्स ड्राइवर्स हैं या जो ऐसे काम करते हैं, वो मेरी बात से शायद सहमत होंगे कि कितना अच्छा लगता है जब आप अपने पेरेंट्स के बारे में। मैंने आज देखा, जब मैम बता रही थी अपने बारे में कम, अपने पिताजी के बारे में बता रहे थे। इनके पिताजी के लिए एक बार जोरदार ताली मारें। तो मैं चाहूंगा कि हम सब लोग देखिए, हर किसी के, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं जिंदगी में, हमेशा जो भी काम कर रहे हो उसमें 100% देना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो मैं 100% दे रहा हूं, हो सकता है आपके हिसाब से 50% हो, वो शायद बिशप स्वामी के हिसाब से 10% ही हो। लेकिन जो भी आप करो, आपके कंसाइज, आपका अंतरात्मा आपको बताना चाहिए कि यार मैं अपना 100% दे रहा हूं। सो मैं अपनी बात को यहाँ पे शुरू करने से पहले, रेस्पेक्टेड स्वामी जी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप लोगों से दोबारा मिलने का। 2019 में मैं गुमला में आया था। कितने लोग थे गुमला में? ओह वाओ। सो मैं वहां के जोक्स रिपीट नहीं करूंगा। दूसरी बात, यहाँ जितने भी फादर्स सिस्टर्स बैठे हैं, they all are inspiration for us, especially फादर चेतन जो है, इतने दूर से आप लोगों से मिलना है, इतने बिजी शेड्यूल में, और यहाँ जितने भी लोग आए हैं अपने हिसाब से स्ट्रगल करके आए हैं। कल मैं करीब 4-4.5 घंटे मैंने खुद ड्राइव करके यहाँ आया हूँ। I really enjoy driving. I was chasing बिशप स्वामी। बिशप स्वामी के ड्राइवर बहुत ही तेज चलाते हैं, बट विश्वास मानो मैं ना, मतलब 50 मीटर से दूर नहीं हुआ। And there I learn one more thing. If you have a goal in your life, it won't distract you. वो आपको कभी भी भटकाएगा नहीं। और बिशप स्वामी ने मेरे को कल बिल्कुल भटकने नहीं दिया। तो एक बार बिशप स्वामी जी के लिए एक बार जोरदार ताली मारें। सो दोस्तों, टाइम कम है, कम समय में मेरे को बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ बताना। जो हमारा मेन जो मोटो है, दैट इज आग जलती रहे। देखिए, मैं एक फौजी हूं। मैंने 96 से 2002 तक फौज में काम किया है, और बहुत ही कम एज में मैंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है। वाज पार्ट ऑफ कारगिल वॉर। वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और वो शायद हमारे समाज, हमारे कैथोलिक समाज के लिए भी एक बड़ी चीज थी कि यार मैं अपने समाज के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं, मेरे पास जो कुछ भी है, आज से 30 साल पहले एक इम्पॉसिबल ड्रीम था, एक नामुमकिन सपना था। मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था। यहाँ पे कोई इनकम टैक्स से तो नहीं है ना? हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं कभी चोरी नहीं करता। लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक नामुमकिन सपना था कि अगर मैं महीने के 5 से 6 लाख रुपए कमाने की सोचूं, इट वॉज एन इम्पॉसिबल ड्रीम। एक जमाना था जब मैं स्कूल जाता नहीं था क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं हुआ करते थे। मैं स्कूल से छुट्टी मार के तो चला जाता था। मैं जाता था क्योंकि वहां पे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। बट मेरे डैडी ने बहुत कोशिश करी मुझे अच्छे से पढ़ाने की। मैं सच बता रहा हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट।
तो मैं आज जो अपनी कहानी बता रहा हूं, इससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि अगर मैं यहां पहुंच सकता हूं ना, तो आप लोग तो पता नहीं कहां पहुंच सकते हो। क्योंकि मैंने कभी ऐसा कोई यूथ सेशन अटेंड नहीं किया। मैं रतलाम से मैंने अपनी पढ़ाई करी और रतलाम में अधिकतर एंग्लो इंडियंस रहते थे और एंग्लो इंडियंस के पास एक से एक ड्रेस होते थे और एक से एक खूबसूरत लड़कियां होती थी। मतलब हमारे क्लास में, हमारे कैटेकिज्म में जो है ना लड़कियां होती थी, बड़ी खूबसूरत होती थी और मैं उनको देखता था, मैं देखता भी नहीं था, मेरे को लगता था ये औकात से बाहर की है। मुझे बेटा आप जितने लोग ताली बजा रहे हैं ये सब लोग मेरे कैटेगरी के हैं। आपने कभी ना कभी जिंदगी में सोचा होगा यार ये मेरे औकात से बाहर की है। कभी मत सोचना ये मैंने गलती करी है, आप लोग कभी मत करना। सीरियसली बता रहा हूं, मैं उसका एग्जांपल देता हूं। देखो जब आपको एक खूबसूरत लड़की दिखती है और आपको पता चलता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और जब आप उसका बॉयफ्रेंड को देखते हो ये तो अपनी औकात को कभी छोटा मत समझना, राइट? मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहां इंग्लिश बहुत ज्यादा बोला करते थे लोग। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उस स्कूल में मैं पढ़ता था, 8th तक पढ़ता था। उसकी कहानी सुनाता हूं मैं। तो इन लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा और उसमें से भी मैंने भार्गव की डिक्शनरी आज भी रखी हुई है मेरे पास। मेरे को लगता है ना वर्ड्स बोल लो। देखो यार सच बता रहा हूं, मैंने अंग्रेजी सीखने के बहुत सारे टेक्निक्स देखे हैं। कितने लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती? हाथ खड़ा करो। देखो अगर ये जितने लोग भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, कितने लोगों को समझ में नहीं आता है? अब यही तो है अंग्रेजी। किसी को बताओ मत अंग्रेजी नहीं आती है, सामने वाले को बोल दो यस, नो, सॉरी, थैंक यू, ये 4 वर्ड याद कर लो और कुछ ना आए तो एक एक्सक्यूज मी वर्ड भी याद कर लो। क्या होता है अब सब कोई अच्छे से अंग्रेजी में बात कर रहा है, देखो समझ में तो सबको आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत तंग आ जाती है। ये तो हमारे टेंशन की वजह से हमें समझ में नहीं आती। कई बार हम अंग्रेजी को समझते नहीं, सुनते नहीं है, देखते हैं कि अंग्रेजी में कोई बात कर रहा है, हेलो माय नेम इज कैप्टन जेसन थॉमस, टुडे आई एम हियर टू टेल यू समथिंग अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आप देखते हो अरे वाह क्या बात है यार, क्या बोल रहे हैं। तो आप मेरे को सुन नहीं रहे होते, आप मेरे को देख रहे होते हो। तो देखने से इधर सुनो और जब सामने वाला सुनाएगा आपको अंग्रेजी में, बोलो ओके, वाह वाह ग्रेट, एक दो बार उसकी तारीफ भी कर दो। अब इसके लिए वर्ड भी यूज करने की जरूरत नहीं है। और जब आपको लगे कि अब आपकी बारी आ गई अंग्रेजी बोलने की, उसको बोलो एक्सक्यूज मी सर और चुपचाप निकल लो वहां से। किसको पता चला आपको आती नहीं आती है? ये तो अभी क्या है ना कि हम लोग हमारी कमजोरियां लोगों को दिखाना शुरू करते हैं। कमजोरी अगर दिखाओ तो ऐसे जगह दिखाओ जहां आपको ट्रेनिंग मिल रही है, जहां आपको सिखाने की कोशिश हो रही है। हम कमजोरी यहां नहीं दिखाते, जहां नहीं दिखाना चाहिए वहां दिखा देते हैं। तो मैंने ऐसे अंग्रेजी के सेंटेंसेस सीखे और मैं सुबह सुबह स्कूल गया, क्लास जैसे मैं ना वैसे मैसेज बता रहा हूँ, मैं मेरे क्लास में मैं बिल्कुल जात बाहर हुआ करता था, मेरे से कोई ढंग से बात नहीं करता था। तो क्योंकि ना मैं पढ़ने में अच्छा था, ना मैं दिखने में अच्छा था, ना बोलने में अच्छा था, ना मेरे पास पैसे थे, कुछ भी नहीं थे, ना ढंग के कपड़े थे। तो 4-5 खूबसूरत लड़कियां खड़ी हुई थी वहां पे वो दरवाजे के उधर। तो मैं बड़ा स्टाइल से गया और मैंने बोला एक्सक्यूज मी। तो उसने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा। लड़की का नाम मुझे आज भी याद है, इविटा लॉरेंस नाम था उसका, राइट? हम उसको बॉनविटा बुलाते थे। मैं नहीं बुलाता था, मेरे दोस्त लोग बुलाते थे यार, मैं तो बहुत इज्जत करता था उसकी। तो भाई उसने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और मुझसे बोला ओके व्हाई शुड आई एक्सक्यूज यू। ओ तेरी, मैंने इसके लिए प्रिपरेशन नहीं किया था। मुझे ये मालूम था किसी को बोलो एक्सक्यूज मी वो हट जाता, अपन निकल लेते हैं। अब यहाँ इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि उसने मुझसे पूछा व्हाई शुड आई एक्सक्यूज यू, और ये सिलेबस से बाहर था। मैंने बोला वो अंदर जाना है। तो दूसरी लड़की ने पूछा शी इज आस्किंग समथिंग, व्हाई शुड शी एक्सक्यूज यू। और यार मैंने बोला इतने टफ क्वेश्चन मत पूछो, मैं तो वहां से निकल गया।
बाद में जब मैं क्लास में एंटर हुआ, यू वोंट बिलीव, पूरी क्लास शूटिंग कर रही थी। अभी तो आपको बहुत हंसी आ रही है दोस्त, उस दिन मेरे को इतना रोना आया था, इतना रोना आया था। मुझे हमारी क्लास 3rd फ्लोर पे थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं 3rd फ्लोर से कूद जाऊं। थैंक गॉड उस खिड़की में जो है जालियां लगी हुई थी, नहीं तो सीरियसली मेरे अंदर वो भावना आ गई। अरे आप शायद नहीं समझ सकते हो इस बेइज्जती को सहना क्या होता है इस उम्र में। आई वाज ओनली 13 और 14 समथिंग, और हम में से सब लोग बेइज्जती से डरते हैं, हाँ या ना? बेइज्जती से डर लगता है यार, इतनी सी उम्र में कौन सी इज्जत कमा ली जो चली जाएगी। ये मेरे को उस टाइम नहीं पता था, अब पता चला था मेरे को। तो अपने अंदर ये बेइज्जती वाली टर्म रखो ही मत। आज वही लड़कियां हैं, आज वही दोस्त लोग हैं मेरे साथ, मुझे ग्रुप में ऐड करने के लिए मरते हैं। और 6th स्टैंडर्ड में, अरे अभी आगे सुनो मेरी बात, 6th स्टैंडर्ड में मुझे पहली बार सप्लीमेंट्री आई थी। सप्लीमेंट्री समझते ना, बैक हो जाते हैं। और उस जमाने में 2 महीने की पूरी छुट्टी मिलती थी। उस टाइम पे मुझे एक में सप्लीमेंट्री आई थी मैथ्स में। तो एक अंकल आते थे शाम को पढ़ाने के लिए, चुन्नू अंकल, लूना में आते थे। और मन में मैं हमेशा सोचता था इनके लूना के ऊपर भगवान आज ट्रक चढ़ रहा है। थैंक गॉड ऊपर वाले ने सुना नहीं, और आके मार मार के सिखाते थे मेरे को। जैसे तैसे मैं 6th पास कर गया, 7th में आया, और 7th में डबल प्रैक्टिस करी, डबल मेहनत करी, बहुत मेहनत किया। एंड गेस व्हाट, मैं सप्लीमेंट्री आ गया। और उसके बाद फिर वो 2 महीने मेरे खराब हो गए वेकेशन के। थैंकफुली जो वाइस प्रिंसिपल थी स्कूल की, वो मेरी मम्मी की कजिन थी। आई एम अ साउथ इंडियन, तो सिस्टर मरिया गौरती जो है वहां की वाइस प्रिंसिपल थी। तो उन्होंने मुझे झेल रहे थे, वो झेल रहे थे, पढ़ लेगा इस बार कर लेगा। 8th में मेरे को, जब मैं 7th भी पास कर गया, 8th में जब मैं आया तो सिस्टर मेरे को बिठा के पढ़ाया करती थी, और मेरे को मलयालम में समझाती थी। बोलती थी बेटा सुधर जा, तेरे पिताजी कितना मेहनत करते हैं, तेरी माँ कितनी मेहनत करती है, सुधर जा बेटा सुधर जा। जैसे हम सब लोग आपको बोलते सुधर जा सुधर जा। भाई तुमको जब सुधरना हो तुम भी सुधरोगे। तुम कितने भी लोग बोल रहे, हम भी सुनते थे। अच्छा, जब आपको कोई समझाता है तो हमारे एक्सप्रेशन कैसे होते हैं? हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। और वो जैसे चले जाते हैं, बड़े आए, खुद तो कर नहीं रहे, हमको भी नहीं करने दे रहे। ऐसा हम सब लोग सोचते थे। अब 8th में सिस्टर ने भी खूब मेहनत करवाया मुझसे, खूब मेहनत करवाया। और उस साल को चुन्नू अंकल शुरू से ही ट्यूशन पे आने लगे। और क्या मेहनत करी मैंने, क्या मेहनत करी। एंड गेस व्हाट, इस साल मैं फेल हो गया। और उस साल मुझे उस स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया गया। उस स्कूल से मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिए गए। सिस्टर लोरेटा नाम की हमारी प्रिंसिपल थी, उससे मेरे को बहुत गुस्सा था एक टाइम पे। लेकिन बाद में मैंने सोचा अगर वो लोग नहीं होते मेरे लाइफ में तो आज मैं नहीं होता। और सिस्टर लोरेटा ने मेरे डैडी को एक चीज बोला था। मेरे डैडी भी आर्मी में थे, उनके बड़े बड़े मुच्छे हुआ करते थे। तो उनको एक बात बोली थी, बच्चे पैदा करना जानते हो, बच्चों को संभालना नहीं जानते, ले जाओ अपने लड़के को। मेरे डैडी की आंखों में मैंने पहली बार आंसू देखा था, और वो आंसू ने मुझे अपने अंदर से पूरा चेंज होने का मौका दिया। एंड यू वोंट बिलीव, मैं उस स्कूल से निकल के एक सेंट जेवियर करके एक स्कूल था, इतना बड़ा स्कूल नहीं था वो, एक लोकल स्कूल था सेंट जेवियर नाम का। और उस स्कूल में मैंने जब गया तब मैंने देखा कि मुझसे भी बकवास बच्चे यहाँ थे। और वहां मैं अंधों में काना राजा था। वहां मेरे अंदर एक अच्छी बात ये थी कि क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ था तो मेरे को टीचर्स की रेस्पेक्ट में बहुत करता था। और मैं जिस स्कूल में गया था ना, उस स्कूल में क्लासरूम में बैठ के लोग गुटखा खाते थे यार। और मुझे बड़ा अजीब लगता था, मतलब मैं कहां आ गया इनके बीच में यार। और मैं जब टीचर्स को रेस्पेक्ट करने लगा तो टीचर्स को भी लगा कि यार एक बच्चा तो है जो हमारी रेस्पेक्ट करता है। और वहां से मुझे अच्छे मौके मिलने लगे। और 12th स्टैंडर्ड को जब मैं उस स्कूल से बाहर निकला, उस स्कूल में मुझे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। दैट वाज माय लाइफ फर्स्ट अचीवमेंट। माय सेकंड अचीवमेंट आई सेड my Kargil war, like I was a part of Kargil war. My third and the biggest achievement was in 2016. मैं 2007 onwards all over India schools and colleges में teachers training program लेता हूँ।
वहां पे FDP प्रोग्राम, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेता हूँ। अभी लास्ट वीक्स मैम के कॉलेज में था, क्राइस्ट कॉलेज में, फॉर एन FDP प्रोग्राम। उसके बाद वहीं पे एक और कॉलेज है, सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वहां पे था, मेरा स्टूडेंट्स के साथ था। और ऑल ओवर इंडिया घूमता रहता हूँ, राइट, ऑल ओवर इंडिया के स्कूल्स में। ऐसे एक स्कूल के प्रिंसिपल का फोन आया मेरे पास, बोलते कैप्टन जेसन, आई गॉट योर रेफरेंस from Father Bala Yesu. He is from St. Joseph's, Bangalore. So he gave your reference as a resource person for our teachers. हमारे टीचर्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना है, तो क्या आप इस तारीख को फ्री हैं? मैंने बोला यस सिस्टर, आई एम फ्री। उन्होंने मुझसे पूछा आप कितना फीस लेंगे? मैंने बोला फॉर योर स्कूल आई वोंट चार्ज एनीथिंग, व्हाटएवर यू विल गिव आई विल एक्सेप्ट। वो भी खुश हो गई और मैं गया। You know what? उस स्कूल का नाम था सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतलाम। जिस स्कूल से मुझे रेस्ट्रिकेट किया गया था, उसी स्कूल में जाके मैंने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया था। आप देखो ये मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बोलते हुए, राइट? और वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और मैंने कभी स्टेज पे इतना घबराहट नहीं हुई जितना उस टाइम हुआ। और उस टाइम मैं बहुत सालों बाद खुल के रोया था सबके सामने स्टेज पे खड़े होकर। और मेरे टाइम की एक दो टीचर्स थी जो अभी भी पढ़ा रही थी, तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं था, मैं एकदम ही अलग था और अब एकदम अलग हो चुका हूं। तो उन्होंने मुझे उस टाइम नहीं पहचाना था। और कैप्टन लग गया तो कैप्टन जेसन थॉमस, कैप्टन जेसन थॉमस, मैं जेसन के नाम से बहुत फेमस था वहां। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये सब हो सकता है ना तो कुछ भी हो सकता है। मैं बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लोग कितना भी बोले आपको सही होने का, जब तक आप नहीं चाहोगे खुद से, आप नहीं सही होने वाले। बट आप जब भी कुछ गलत करो, मेरे डैडी हमेशा एक बात बोलते थे, तू बेटा जब भी कुछ गलत करे ना तो एक बार मेरे बारे में, अपनी बहन के बारे में और अपनी मम्मी के बारे में जरूर सोच लेना। बाकी तेरे को जो करना कर लेना यार, और कभी कुछ गड़बड़ हो जाए मेरे पास आना, मैं तुझे बचा लूंगा। और वो स्टेटमेंट ने मुझे कभी भी गलत करने का मौका नहीं दिया। दोस्तों, आज कल और परसों आप यहाँ रहोगे, घर जाके एक बार ऊपर वाले को कितने लोगों ने देखा है? शायद किसी ने नहीं देखा होगा, बट माँ बाप के रूप में वो हमारे घर में है। आप घर जाइए, उनको एक बार हक करिए और बोलो डैडी आई लव यू, मम्मी आई लव यू, एक बार जरूर बोलिएगा। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। ये सारी कहानियां मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मेरा टॉपिक है माई डिग्निटी एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। डिग्निटी हिंदी मीनिंग होता है गर्व। गर्व मतलब गर्व होना चाहिए मुझे अपने आप पे। बट आप अपने चेहरे को एक बार देखो, कितना गौरवान्वित महसूस करते हो आप। आज हम सब लोग, हमारे पर्सनालिटी से वो रिफ्लेक्शन आना चाहिए कि हम गौरवान्वित हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे हम गर्व तब ना करें जब सब कुछ सही चल रहा हो। आपने देखा जब बारिश हुई, बारिश एक साइन था आप लोगों के लिए, आपकी पर्सनालिटी को समझने का, कि हम दिक्कतों में हिल जाते हैं, हम कंफर्ट जोन में बहुत खुश रहते हैं। कंफर्ट जोन तो सबके पास होता है दोस्त। कंफर्ट जोन में आप पॉजिटिव रहेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। बट अनकंफर्टेबल जोन में भी अगर आप खुश हैं, पॉजिटिव हैं, आप इमेजिन करके देखो, अगर यहाँ पे अनाउंस हो जाता कि जो भी जहां बेटा है वहीं बैठे रहे, और अगर कोई हिलेगा नहीं तो उस पैरिश को 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। अरे मैं गारंटी देता हूं, भीग के पिघल जाते ना तो भी नहीं हिलते वहां से। अभी क्या है ना, सेल्फ रेगुलेशन की कमी है हमारे अंदर। हम क्या करते हैं, अच्छा हमारी इच्छा नहीं होती हिलने की, हम बैठे रहते हैं, हम दूसरे को देखते हैं वो हिल रहा है तो हम भी हिलना शुरू हो जाते हैं। फिर वो खड़ा होता तो हम भी खड़े हो जाते हैं। वो मतलब कुर्सी ले रहा तो हम भी कुर्सी ले लेते हैं। वी आर एक्चुअली फॉलोइंग पीपल, राइट? डोंट बी अ फॉलोवर, राइट? लोग भले गलत कर रहे हैं, हम खड़े रहे वहीं पे। और अगर आप वहीं खड़े रहोगे ना, एक दिन आपको लोग फॉलो करने लग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप करके देखो नहीं होता है तो मैं अपनी आधी मूंछ काटने को तैयार हूं। इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड, इट्स माय एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग विद दिस फुल कॉन्फिडेंस। सो दोस्तों, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने के लिए सबसे पहला काम है, वो है एक चीज सीखना, वो है लैंग्वेज। व्हाट इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज? दुनिया भर में समझी जाने वाली भाषा का नाम क्या है?
English is the universal language. Yes or no? जोर से yes or no? It is a big no. Smile is the universal language. अंग्रेजी तो इस दुनिया में कई ऐसे देश है जहां जानते नहीं है अंग्रेजी. कई ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जिनको आता नहीं है, राइट, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल हैं, राइट. तो कहने का मतलब ये है, चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेके आओ, तभी आप डिग्निफाइड लगेंगे, तभी आप लगेगा कि हाँ कुछ गर्व महसूस कर रहा है ये इंसान. नहीं तो हम दुखी हैं. और ये दुखी होने का सबसे एग्जाम्पल दूं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आप दुख लेके तो चल ही रहे हो, साथ साथ में दुख बांट भी रहे हो. आप जैसे होते हो वैसे लोग हो जाते हैं. आप बाहर निकलो, किसी को बोलो वो भी करेगा. आप जैसे करते हो वैसे सामने वाला करता है. आप किसी को बोलो पता है क्या हुआ, बोले क्या हुआ. आप अपने हाथों से किसी को मिठाई खिलाओ, आप मत खाना, लेकिन आप फिर भी मुंह खोलोगे. You want him or her to imitate you. The only thing, if you are positive, then only people can be positive. So are you positive? Are you positive? Okay, so let me see that. एक दूसरे को देखो और मुस्कुराओ, जैसे फादर चेतन ने बोला था. Okay, सामने वाले को बोलो I love myself. बोलो. आजू बाजू वाले लोगों को बोलना है ना, एक को पकड़ लो, जैसे मैं फादर को पकड़ रहा हूं. फादर जी I love myself. आप भी बोलिए. आप भी बोलो I love myself. Yes, हम दोनों को बोलना है I love myself. Okay, ready, 3, 2, 1, start. Very good. है ना. Now दूसरा, when you start loving your own self, then only you can be a lady like this. मैं आपको गारंटी देके बोलता हूं, अगर वो अपने आप से प्यार नहीं कर रही होती तो आपको कभी प्यार नहीं दे सकती थी. तो अब आपको बोलना है I love you. Okay, so statement ऐसा रहेगा, I love myself, I love you, and we all are in love. Okay, clear है? ये पूरा स्टेटमेंट बोलना one more time. I love myself, I love you, we all are in love. अब इसको एक्शन के साथ बोलना है. I love myself, I love you, and we all are in love. बात एक साथ बोलिएगा. 1, 2, 3, start. इसी को 3 बार बोलना है, 3 times. ओके, एक बार इधर बोलना है, एक बार उधर बोलना है, एक बार पीछे बोलना है. ओके, 3, अरे 4 बार बोलो, आगे भी बोलना. ओके, 3, 2, 1, स्टार्ट. Okay, one more time. I love you. I love myself. And we all are in love. Okay. देखो, एक सिंपल सा एक्टिविटी था. अगर आप ये रोज उठ के, राइट, अपने आप को कांच में देख के करोगे, मैं गारंटी देता हूँ, यू विल बी अ चेंज पर्सनालिटी. अभी होता क्या है, हम सुबह सुबह उठते हैं, कांच में देखते हैं और महसूस करते हैं, ओ तेरी फुंसी आ गई रे. भैया फुंसी आएगी, आने दो, राइट, उसको रोको मत. अगर उसको रोका तो मेरे उम्र में ऐसी ऐसी जगह से आएगी कि बैठ भी नहीं पाओगे. इसलिए आने दो. मेरे शब्दों पे ना जाओ, मेरी भावनाओं को समझो. राइट, किसी चीज को रोको मत, लेकिन समझो. अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना, गुस्सा करना गलत नहीं है, बट कॉन्शियसली गुस्सा होना चाहिए. आई गेटिंग माय पॉइंट? कॉन्शियस एंगर 1 करोड़ रुपए मिलेंगे. I was joking. Okay, we'll go for a dance step. हम लोग एक डांस करेंगे. तैयार है?
ओके बैठे रहो, पहले बैठे रहो, पहले स्टेप समझ लो। आपको ऐसे करना है, लेफ्ट हैंड से अपने दिल पे हाथ ऐसे मारना है 3-4 बार, 1 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद दूसरा बार 1 2 3 4, and then 1 2 3 4, and then 1 2 3 4. कर पाएंगे? Should I play the music? Okay. So okay friends, the song goes like this. बस मुझे फॉलो करना और गाने को फॉलो करना। कुर्सियों के साथ भी आप कर सकते हो, बट एंजॉय। ओके बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। हेलो, अच्छा सुनो, अब जैसे लव यू जिंदगी आएगा उसमें सबको खड़ा होना है। 1 मिनट पहले बैठ जाओ, सबको खड़ा होना है और ऐसे करना है 1 2 3 4 5 6। ओके, उसके बाद एक म्यूजिक आएगा। उस म्यूजिक में एक दूसरे को हाई फाई देना है, जितने लोग दे सकते हैं हाई फाई देना है। ओके, अपन शुरू से कर रहे हैं, शुरू से। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। Love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, love me जिंदगी। ओके फ्रेंड्स, आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल कि इस बारिश में भी खड़े खड़े मजे कर रहे थे। सो एक बार और करते हैं, चलो एक बार और, लास्ट टाइम। ओके जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे
कैप्टन जेसन हमारे साथ रहेगा पूरे इस सम्मेलन को, और चांस मिलेगा बारिश में और बारिश के बिना नाचने का। अब हम एक बार खाना खाने जाने के पहले एक बार सभी इकट्ठा होके प्रार्थना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर सब मिलकर बोले, हे पिता हमारे, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरी राज आवे, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमें अपराध हमें क्षमा कर जैसे अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा करे। एक मिनट, इसके बाद कितने बजे आ रहे हैं वापस? दो बजे के पहले 1:50 को यहाँ आ जाना कि 2 बजे टिक हम शुरू करें। आज शाम का प्रोग्राम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बाइबल क्विज है, मेरियन क्विज है। देखना चाहता हूँ कौन सी डायसिस जीतती है। पूरी तैयारी के साथ आ जाना।